तो आज हम डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स सिखाएंगे बेटा। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स देखिए, इसके डेरिवेटिव्स के फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। सपोज हम एक कार से जा रहे हैं और हम कहीं एक पर्टिकुलर स्टैंड पर हमने कार की स्पीड निकालनी है, तो ये t=0 से कार की हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। सपोज x डिस्टेंस चलता है और कितने टाइम में ये यहां से यहां पर पहुंचा, तो किसी पर्टिकुलर स्टैंड पर जो वेलोसिटी होती है वो dx/dt होती है। तो ये डेरिवेटिव्स होता है आपका किसी भी पर्टिकुलर स्टैंड पर, से x=a। इसी तरह से ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका? ज्योमेट्रिकल मीनिंग डेरिवेटिव्स का क्या है कि अगर हम ग्राफ ले कोई किसी भी फंक्शन का, और ग्राफ हमारा किसी भी फंक्शन का ग्राफ इस टाइप का बनता है, तो किसी भी पॉइंट पर सपोज यहां हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर अगर किसी भी पॉइंट x=a पर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होती है, तो हम कहते हैं कि इसका ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल। समझ रहे हो बेटा? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। सर रिपीट करना। हैं? सर रिपीट कर दो। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी कर्व है y=fx, ठीक है? y=fx का हमने x=a पर टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट जो है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है या नहीं? यस सर। यस सर। तो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो अगर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव्स होता है dy/dx, ये उस कर्व का क्या शो करता है? यूनिक टेंजेंट। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए, जैसे हम आपको लेते हैं यहां पर, एक हमने कोई कॉर्ड ले ली या सीकेंट ले ली। ये सीकेंट है, ए और बी पॉइंट है, ठीक है? अब हम ए और बी पॉइंट्स पर ए के कोऑर्डिनेट है a, fa, और बी के कोऑर्डिनेट है b, fb। y=fx कोई कर्व है, x की जगह a डाला तो fa आ जाएगा। कोऑर्डिनेट क्या होंगे किसी भी पॉइंट के? x की जगह a डाल दें, y=fx में x की जगह a डाल दें, तो y की वैल्यू क्या होगी? f(a) आएगी या नहीं? यस सर। तो a, fa इसके कोऑर्डिनेट हो गए बेटा। इसी तरह से एक पॉइंट हो गया इस पर कर्व पर a, fa, दूसरा हो गया b, fb। अब हमें इसका स्लोप पूछूं मैं आपसे, स्लोप ऑफ इसे, अब ये कर्व, ये लाइन जो AB
लाइन है ये बाहर भी जा सकती है, तो स्लोप ऑफ सीकेंट बोलते हैं इसे, सीकेंट क्या होगी यहां पर m स्लोप ऑफ सीकेंट ए बी क्या होगी बोलो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है या नहीं? x2 minus x1 लाइन के स्लोप का क्या फॉर्मूला है? यही होता है सर। तो अब y2 की यहाँ क्या वैल्यू है बेटा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, b और दूसरी भाषा में हम ये कहेंगे चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, है या नहीं? यस सर। अब ये जो बी पॉइंट है बेटा, ये बी पॉइंट को हमने देखा कि हम इसको मूव करते हुए इस कर्व पर चल रहे हैं, तो जब कर्व पर चलेंगे तो इसकी बी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी या नहीं? यस सर। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि बी की वैल्यू a प्लस एच हो जाती है, a से बस मामूली सी ज्यादा होती है, बहुत ही a के आसपास की हमने वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं बेटा। तो क्या होगी बोलो, जब b आपका a पे आ जाएगा तो क्या पोजीशन होगी आपको, देखो कोई आप इसका एक्सपेरिमेंट हम करके भी देख सकते हैं, जब b को घुमाते घुमाते a पे लाओगे तो क्या नजर आएगा सर? पॉइंट आ जाएगी, नहीं ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड क्या नजर आएगी, ये जो आपकी सीकेंट है ये क्या नजर आएगी, टेंजेंट नजर आएगी, वेरी गुड। तो आप ये चीज देख रहे हैं कि जब हम, और उस केस में जो x में चेंज है और y में चेंज है, ये क्या आ जाएगा, लिमिटिंग फॉर्म हो जाएगी, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x बन जाएगा या नहीं? डेल्टा x बहुत स्मॉल होगा, चेंज इन x मतलब जो कोऑर्डिनेट इसके हैं इसके थे वो ही इसके होने लगेंगे या नहीं? यस सर। और यहाँ लिमिट जो h है वो h 0 को टेंड करेगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए से ए कट जाएगा, तो ये dy बाई dx जो है इसके बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एबव ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, इसके बराबर हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है? यस। तो इसके आधार पर हम एक फॉर्मूला डेरिवेटिव निकालने का एक फॉर्मूला बन गया बेटा कि अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, f इज एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, a is any point in its domain, then the derivative of f at a point is defined as this derivative dy by, जिसे हम dy by dx कहते हैं, जो होता है वो किसके बराबर होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। बोलो जी क्लियर? यस सर। और हम इसको एफ डैश ए भी कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं, एफ डैश ए। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आप जो है x 3x का डेरिवेटिव निकालो x इक्वल टू 2 पर, क्या होगा? क्या सर? डेरिवेटिव निकालो, fx इज इक्वल टू आपने ले लिया 3x और इसका डेरिवेटिव निकालना है x इक्वल टू 2 पर, तो क्या होगा बोलो? सर 3 होगा। f डैश 2 बेटा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, a हमने 2 माना है, प्लस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन h, ये फॉर्मूला काम करेगा या नहीं?
यस सर। f2 प्लस एच की वैल्यू पूछता हूं, कैसे निकालोगे? यहाँ x की जगह 2 प्लस एच रख दो, 3 इंटू 2 प्लस एच, और 2 पर वैल्यू निकालना है तो 3 इंटू 2 अपॉन एच। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir, it is clear. 6 प्लस 3h माइनस 6 अपॉन एच, 6 से 6 कट जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3h बाई h, h से h कटा, 3 आंसर आ गया बेटा। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir, clear. यस सर। तो हम इसकी मदद से किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो ये किसी भी फंक्शन 3x का x इक्वल टू 2 पर डेरिवेटिव ऐसे निकालते हैं। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है बेटा? Yes, sir. सर ये डिफरेंशिएशन अलग है, हैं? डिफरेंशिएशन से अलग है सर ये। डिफरेंशिएशन नहीं है, नहीं, सेम ही है। ये किसी भी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालने का बेटा। अब बात आती है कि किसी भी फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, किसी भी फंक्शन का जनरल डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो उसका फॉर्मूला ये देखिए कैसे, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है बेटा, ठीक है? तो x में चेंज किया हमने डेल्टा x का, तो y में क्या हो जाएगा? y प्लस डेल्टा y, ये नंबर 1 डाल दिया, ये नंबर 2 डाल दिया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, तो क्या आया? बोलो ये आएगा या नहीं? बोलो इज इट क्लियर? यस सर। दोनों को डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड कर दिया और लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कर दिया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा? नो कोई नो प्रॉब्लम। बोलो। तो ये जो है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला आ गया। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? तो इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल। डेरिवेटिव किससे निकाल रहे हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल से। इज इट क्लियर? एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया। किसी भी फंक्शन का बेटा हम इसकी मेथड से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। बोलो समझ में आया? हाँ बेटा? यस सर। ओके, अब देखो मैं आपको सबसे पहले हम एलजेब्रिक फंक्शन लेते हैं। एलजेब्रिक फंक्शन मैं क्या ले लूं? बोलो एक्स की पावर एन ले लूं? एन का सिखा देता हूं। तो यहां से एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा बेटा? एक्स में मैंने चेंज किया एक्स प्लस डेल्टा एक्स से, ये आ जाएगा या नहीं? Yes, sir. अब फॉर्मूला लगाएं, dy बाई dx का क्या हुआ? फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल हमने एक फॉर्मूला बना लिया। भाई dy बाई dx क्या होता है? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। बोलो इज इट क्लियर? तो ये आ गया बेटा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 x प्लस डेल्टा x की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन डेल्टा x। अभी तुमने लिमिट में इस तरह का पढ़ा था ना बेटा?
तो यहाँ x की Yes, जगह x sir. प्लस डेल्टा x आ रहा है, Yes, sir. इसे बनाने के लिए क्या करोगे बोलो? लिमिट, यहां भी x दोनों तरफ ऐड कर सकते हो लिमिट में, ऐसे कह सकता हूं। Yes, sir. देखो नीचे भी मैंने क्या किया, x ऐड किया और x सब्ट्रैक्ट कर दिया, फॉर्मूला बन गया ना वो na वाला। Yes, sir. n क्या है यहाँ पर, x है, n तो n ही है और a की जगह x हो गया पावर n-1। यहाँ रीजन लिख सकते हो, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n-a की पावर n अपॉन x माइनस a, na n-1 होता है। बोलो ये फॉर्मूला काम कर गया या नहीं? Yes, sir. यस सर। तो ये हमारा x की पावर n का डेरिवेटिव आ गया। अब इसकी जगह n की जगह कुछ भी पावर हो तो आप उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो या नहीं? तो अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल सकते हो, और डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। सर लास्ट में क्या लिखा है? हैं? हाँ बेटा, लास्ट में क्लियर सर है? इक्वल के बाद, हैं? इक्वल के बाद सर दिखाई नहीं दे रहा। ये N यहाँ पर x n-1. N x n-1. n तो n ही रहा ना, फॉर्मूला जो पावर n वाला जो होता है n तो n ही है, और a की जगह x आ रहा है बस। यहाँ देख रहे हो x की पावर n माइनस a की पावर n, तो a की जगह क्या है यहाँ पर, x है। बोलो इज इट क्लियर? यस। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। अब हम ये जो है फर्स्ट प्रिंसिपल से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। x की पावर n का सिखा दिया आपको, ट्रिग्नोमेट्री का कर सकते हो आप। Yes, sir. तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे डेरिवेटिव्स करते हैं, जैसे sin x का करना है, fx इज इक्वल टू sin x, तो fx प्लस डेल्टा x क्या होगा बोलो बेटा? अगर एंगल में x की जगह x प्लस डेल्टा x रख दूं तो साइन में क्या हो जाएगा बोलो? sin x plus delta x. sin x plus delta x, a formula from first principle, क्या है? dy by dx का क्या फॉर्मूला है? Sin इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x plus delta x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। बोलो इज इट क्लियर? तो कैमरा ना थोड़ा साइड कर दो, वो जो कौन बेटा सर कैमरा ना है? थोड़ा ओके, तो यहां से साइन x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x आ जाएगा अपॉन डेल्टा x। बोलो इज इट क्लियर? क्या करें अब? ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या सिखाया था? ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगा दो, साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2. 2 cos a plus b by 2 into sin a minus b by 2. Is it clear or not? Yes sir. Yes sir. अब देखो बेटा x से x कट गया, प्लस वाले में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस वाले में यहाँ डेल्टा x बाई 2 है, तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 कैंसिल हो गए, और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहाँ cos x प्लस डेल्टा x बाई 2 आ जाएगा,
और यहाँ साइन डेल्टा एक्स बाई 2 अपॉन डेल्टा एक्स बाई 2 आ गया। बोलो जी, क्लियर? और Yes. लिमिट यहां भी लगा दो, तो बेटा ये 1 हो जाएगा या नहीं? यस सर। Yes, sir. और इधर जब डेल्टा एक्स 0 रखोगे तो कॉस ऑफ एक्स प्लस 0 इंटू 1 कॉस एक्स आ गया। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। क्लियर हो गया? बोलो। यस। यस सर। Yes. ऐसे ही cos tan वगैरह का ये डेरिवेटिव कर लोगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। यस। यस सर। तो बेटा ये ट्राई करना। तो ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल सिखाया आपको, डायरेक्ट मेथड सिखाया है। अब किसी भी पॉइंट पर निकालना हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और उसमें डायरेक्ट करके लास्ट में उसकी एक्स की वैल्यू रख सकते हो। एक मेथड ये भी है। तो जो हमने पहला फॉर्मूला बताया है उससे करना चाहो उससे कर लो, और डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। इज इट क्लियर बेटा? तो अब देखिए, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, अब इसमें अगर हम इसमें एफ एक्स का अलग करो डेरिवेटिव और जी एक्स का अलग कर दो। प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये याद रखिए। और अब कुछ फंक्शन है जैसे उनके डेरिवेटिव्स याद रखो बेटा। जैसे हम मैं सिखा रहा हूं आपको, एक तो ये तो मैंने बता ही दिया, फॉर्मूले जिन्हें हम कह रहे हैं फॉर्मूली, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का भी मैंने बताया था क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। एन एक्स एन माइनस 1। चौथा डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का क्या होगा? So 1/√x. 1/2 एक्स की पावर 3/2। आप नहीं, 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स को आप एक्स की पावर हाफ लिख सकते हो। फॉर्मूला लगा के क्या आ जाएगा? हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, और वो नीचे चला जाएगा। तो ये डायरेक्ट याद रख सकते हो, 1/2 रूट एक्स। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, ये डायरेक्ट याद रखो रूट एक्स का। वैसे एक्स की पावर हाफ करके ऊपर वाला फॉर्मूला लगा करके डिराइव भी कर सकते हो। ठीक है। तीसरा, डेरिवेटिव ऑफ किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव करें तो 0 होता है। ये आप हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल है उससे प्रूव कर सकते हो। Yes, sir. ठीक है बेटा, जब कोई चेंज नहीं होगा तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ एक्स की वैल्यू सेम आएगी, तो डिफरेंस 0 आ जाएगा या नहीं? Yes, sir. 0 आएगा। हाँ, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 होगा। कोई भी कांस्टेंट है, c है, 2 है, 5 है, जिसमें x नहीं आता उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0। 0। और छठा बेटा, अगर हम कोई फंक्शन है और उसके साथ कोई कांस्टेंट आ रहा है c एफ एक्स, तो c बाहर आ जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। और फंक्शन का डिवाइड। ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके। अब इसके बाद जो है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का
डेरिवेटिव साइन एक्स का करें तो क्या होगा? अभी बताया था cos x cos cos x cos x और Yes, sir. cos x का क्या डेरिवेटिव होगा? minus sin x minus sin sin x x और tan x का sec square x tan का sec sec स्क्वायर square x, x cot का minus cosec square minus x cosec into में sec माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, ऐसे ही हम sec का डेरिवेटिव क्या होगा? sec x tan x हाँ, sec x tan x। sec x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec x tan x और cosec x का minus cos x x into cot cot x। x जिन जिन में c लिखा हुआ है वहां हम इस तरह से डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है बेटा, फिर डेरिवेटिव अगर हम करें हैं किसका? e की पावर x का, e की पावर x e हो की जाएगा। पावर x e की और पावर x डेरिवेटिव e की पावर x का करें तो a a की की पावर पावर x x log x याद रखना। ये सब उन फॉर्मूले से फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव किए जा सकते हैं बेटा। log x का डेरिवेटिव करें तो 1/x होगा। 1/x ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनके डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके बेस पर yes आप sir एक्सरसाइज कर सकते हो। अब देखो, एक प्रोडक्ट रूल होता है। प्रोडक्ट हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, प्रोडक्ट फंक्शन Sir, का वो UV डेरिवेटिव हम method। कैसे करें? d सर अपॉन UV dx ऑफ मेथड यूज करेंगे सर fx into gx। fx into gx का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? फंक्शन फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, ऐसे ही इस पर ले लो, क्वेश्चन ले लो, d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर इंटू साइन x, ये करना है। तो कैसे करोगे? x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा? x स्क्वायर साइन x का डेरिवेटिव cos x cos x और साइन x इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 2x। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर cos x प्लस 2x साइन x। बोलो, समझ में आया बेटा? यस सर इस तरह से कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट रूल हो गया। अब क्वोशंट रूल क्या होता है? अपॉन वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं? d अपॉन dx क्वोशंट रूल। d अपॉन dx fx बाई gx। इसमें पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं gx बेटा। डेरिवेटिव d अपॉन dx ऑफ fx और डिनोमिनेटर एज इट इज gx gx इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर minus माइनस माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ ऑफ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर और अपॉन डिनोमिनेटर का square होल स्क्वायर। ये गलती Square। करते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर नहीं लिखते, अपॉन में भी आता है बेटा। और एक गलती इसमें है कि पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते। क्या ये दो बातें याद रख लोगे? yes sir तो अगर मैं आपसे पूछूं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स का करो जी, कैसे करोगे?
सर sin x sin of x minus d derivative upon dx of of x square sin x minus x square into d upon dx of sin sin x x और नीचे sin divided by x का sin x square स्क्वायर whole square x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x sin x 2x sin x और यहाँ sin x का cos x हो जाएगा अपॉन sin स्क्वायर x। बोलो समझ में आया? yes sir तो इस तरह से कर सकते हैं। अब आप इसके बेस पर एक्सरसाइज कर सकते हो। हमने क्वोशंट रूल लिया, प्रोडक्ट रूल बता दिया, क्वोशंट रूल बता दिया। एक और वैसे होता है चेन रूल, वो भी बता देता हूं। चलो क्या होता है चेन रूल? कि चेन रूल, हालांकि ये एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और चेन रूल का जिक्र भी नहीं किया। चेन रूल 12th में किसी फंक्शन ऑफ द फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, एफ ऑफ जी एक्स करना है। तो बेटा डेरिवेटिव को करने के लिए हम डैश भी यूज करते हैं। पहले मैं एफ फंक्शन का डेरिवेटिव कर दूंगा जी एक्स को एक्स मानते हुए, ठीक है बेटा? yes sir एफ डैश जी एक्स और फिर मैं जी का डेरिवेटिव करूंगा जी डैश, क्योंकि ये एक्स नहीं है इसलिए इसका दोबारा करना होगा। बोलो इज इट क्लियर? yes क्या मतलब है? Yes, sir. देखो बेटा साइन एक्स स्क्वायर, अगर एंगल में एक्स स्क्वायर आ जाए तो यहाँ एक्चुअल एक्स नहीं है ना, तो मेथड वही लगाना है साइन वाला। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos cos एक्स स्क्वायर x square और into में 2x दोबारा से करना है। समझ में आई? yes sir तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव था 2x cos एक्स स्क्वायर। आंसर। बोलो कोई मुश्किल है? तो ये इसे चेन रूल कहते हैं। दूसरा, मैं अगर यहाँ तो एंगल चेंज हुआ है लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही चेंज करते हैं, साइन क्यूब एक्स का करना है मैं डेरिवेटिव, तो कैसे करोगे? बोलो साइन क्यूब एक्स का, साइन क्यूब तो एक्स sin को x को साइन x एक्स का मान होल क्यूब लिख सकते हैं ना? सर क्यू कांस्टेंट है? सर क्यू है? कांस्टेंट है? क्यू कांस्टेंट है? हाँ, क्यूब तो कांस्टेंट हुआ ना, 3 पावर 3। कांस्टेंट से क्या मतलब है बेटा? किस चीज क्या कांस्टेंट है? साइन क्यूब एक्स, हाँ पावर 3 है, ठीक है? yes यस सर। तो इसको साइन एक्स का होल क्यूब कर सकते हो या नहीं? yes sir तो ये किस टाइप का फंक्शन हुआ? साइन एक्स को अपने मन में एक्स मानो, सर एक्स क्यूब टाइप हो x गया की ना, पावर क्यूब एक्स की पावर n टाइप हो गया ना। ये साइन एक्स का होल क्यूब कह सकते हो या नहीं? yes तो बेटा इसका जो है डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर एक्स होगा। एक्स क्यूब का क्या होता है? 3x स्क्वायर होता है या नहीं? yes बोलो sir बेटा। Yes. तो यहाँ पर हमने किसको x माना है? साइन x को।